सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव ने आज इशिता यादव संग 7 फेरे लिए हैं। उज्जैन में सामूहिक विवाह सम्मेलन में 21 और जोड़ों के साथ मुख्यमंत्री के बेटे की भी शादी हुई। इसी बीच अभिमन्यु घोड़ी पर सामूहिक विवाह सम्मेलन स्थल पर पहुंचे और इस दौरान उनके दोस्त रिश्तेदार नाचते गाते और खुशियां मनाते दिखे। विवाह समारोह में मंत्री, विधायक और बीजेपी सांसदों के साथ बाबा रामदेव और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि महाकाल का आशीर्वाद हमारे सभी बच्चों को मिले। ये भगवान की मर्जी है कि ऐसा विवाह होना चाहिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। अभिमन्यु के सिर बंधा सेहरा, इशिता बनी अभिमन्यु की दुल्हनिया। 22 जोड़ों के साथ निकली बारात। नई जिंदगी की शुरुआत, साधु संतों का आशीर्वाद। सामूहिक सम्मेलन में सादगी से 7 फेरे। सीएम के बेटे की शादी एक मिसाल। दिलों का बंधन, रिश्तों का गठबंधन। शादी का जश्न, खुशियों का रंग। क्रीम कलर की शेरवानी में दूल्हे राजा अभिमन्यु किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे। घोड़ी पर सवार होकर अपनी दुल्हनिया डॉक्टर इशिता को बिहाने जो जा रहे हैं। इधर दूल्हे राजा तो उधर दुल्हनिया इशिता बग्गी में बैठकर आई। ये तस्वीर कह रही है कि शादी की शुभ घड़ी आई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु की शादी में सादगी ने 4 चांद लगा दिए, क्योंकि ये शादी है बेहद खास, समानता का संदेश देने वाली। न कोई वेडिंग डेस्टिनेशन, न जश्न में बेहिसाब खर्चा, बल्कि उज्जैन के सांवरा खेड़ी में यादव समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में 22 जोड़े शामिल हुए। जिन जोड़ों में एक जोड़ा ऐसा भी है जिस पर सबकी नजर ठहर गई। यही है शादी की खासियत। सीएम के बेटे अभिमन्यु इन जोड़ों के साथ सामूहिक सम्मेलन में नजर आए। कोई सोच सकता है कि सीएम के बेटे की शादी इतने साधारण तरीके से होगी। यही बात इस शादी को बेहद खास बनाती है। आपने एक बार अपना कैमरा इधर दौड़ाया नहीं, आप देखिए कितनी भव्यता दिख रही है यहाँ पे। इससे ज्यादा भव्य नहीं हो सकता कुछ। समाज को ऐसा संदेश वाली बात नहीं है। शादी का पल रहता है सबके लिए, जितना इम्पोर्टेंट रहता है उतना मेरे लिए भी है। इसको एंजॉय करना है। बाकी सबका देखने का अलग अलग तरीका रहता है, सबका अलग अलग नजरिया रहता है। मेरे नजरिए से यही भव्य शादी है और ऐसी शादी होना चाहिए। इस शादी के रंग में जश्न का ये रंग भी देखिए। दूल्हे राजा अभिमन्यु कुछ इस तरह से नाचते हुए नजर आए। इधर बारातियों का भी जोश हाई था। घराती हो या फिर बाराती, सब झूम कर नाचे। शादी की रस्में कुछ इस अंदाज में निभाई गई। सीएम और उनकी पत्नी के चेहरे की रौनक देखिए। बेटे के सिर पर सेहरा जो सजा है। बहन भी खुश है क्योंकि भाई बना है दूल्हा राजा, और भाभी शायद यही कह रही है, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर। सामूहिक रूप से तो यहाँ जो नव दंपत्ति है वो सभी समाज वर्ग से है, जिसमें हम अपने लिए गौरव की बात है। महाराज जी, हमारे में से कई ऐसे जोरदार अपने नव दंपत्ति है। एक बेटी हमारी अनुसूचित जाति वर्ग की, एक बेटा अनुसूचित जाति वर्ग का। और ये यहाँ पर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई वेटर है, कोई ड्राइवर है, कोई किसी प्रकार से, लेकिन हमारे लिए तो आज वो दूल्हा दुल्हन राजा महाराजा के समान है। इनका जोरदार अभिनंदन करें ये नए परिवार की नई व्यवस्था में। बहुत खुशी की बात है। बहुत आनंद आया सबको। बहुत ही खुशी की बात है। भाई की शादी हो रही है और साथ में भाई जोड़ों की भी शादी हो रही है। ऐसा नजारा भी आम नहीं जब सामूहिक शादी सम्मेलन में सीएम के बेटे अभिमन्यु ने इशिता के साथ 7 फेरे लिए।
खास बात ये कि नए जोड़ों को साधु संतों का आशीर्वाद भी मिला। देश के अन्य राजनेता, देश के अभिनेता, देश के करोड़पति अरबोंपति जो शादी विवाहों में करोड़ों अरबों की बर्बादी करते हैं, वो नेता, अभिनेता, उद्योगपति, कॉर्पोरेट फंड प्रेरणा लेगा डॉक्टर मोहन यादव से, और हर जिले में ऐसे आयोजन हो और जो गरीब बेटियां हैं, जो दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित वर्ग के बच्चे हैं, वो भी ऐसे गौरव प्राप्त करें। वरमाला हुई और 7 जन्मों के पवित्र बंधन में बंध गए डॉक्टर अभिमन्यु और इशिता। इस शादी में नामचीन हस्तियां शामिल हुईं। बाबा रामदेव, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, दिग्गज नेता नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस शादी को एक मिसाल कहा है। में जो नारा दिया था, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, उसमें हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी भी पहुंचे थे, डॉक्टर मोहन यादव जी। उन्होंने रोड पर बैठकर सामाजिक समरसता का भोज किया था, और आज देश के वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हो गए जिन्होंने एक नया संदेशा सामाजिक समरसता का दिया। नई जिंदगी का सफर और यह शुभ संदेश भी कि ऐसे ही साथ निभाना साथिया। उज्जैन में अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।